आज भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने सरकार के फैसले पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा की है। अम्बेकर ने आगे कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधि में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। इस फैसले पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसने देश के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया और अपनी भूमिका निभाई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के इस फैसले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे पोस्ट पर लिखा, 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया। हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। मोदी जी सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाकर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस फैसले पर कहा कि मुझे ये आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले जो मोहन भागवत ने टिप्पणी की उसको लेकर उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार का निर्णय ले रही है। आज यूपीएससी एनटीए की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि आरएसएस के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कहा कि देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के बाद सरदार पटेल और नेहरू की हुकूमत ने बैन लगाया था। आरएसएस खुद कहता है कि भारत के डाइवर्सिटी को नहीं मानता है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो भारतीय संविधान के तो खिलाफ है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक संगठन को परमिट नहीं करना चाहिए। कई सांस्कृतिक संगठन हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं, क्या उनको भी परमिशन कर देंगे? एनडीए के जो बाकी संगठन हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस फैसले को मानते हैं, उनको खुद बोलना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सरकारी कर्मचारियों के सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बसपा मुखिया मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे है। राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय है ताकि सरकारी नीतियों और उनके अहंकारी रवैये आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है। जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफ़ी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में निर्णय अनुचित है और तुरंत वापस हो।